प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको बधाई देकर स्वागत करता हूं। प्रभु बुला के आमीन। हमें एक और दिन प्रभु ने आराधना करने के लिए दिया है, इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हो। हम सब मिलकर प्रभु का स्वागत करेंगे। सभी जन आंखों को बंद कर प्रभु का स्वागत करते हैं, धन्यवाद कहते हैं। प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हमारे बीच में आइए। प्रभु इस रविवार के दिन, आपकी आराधना करने के दिन में प्रभु हम आपको देखकर पुकार रहे हैं। प्रभु हमारे बीच में आप उतर कर आइए। बंधनों को तोड़ने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में उतर कर आइए। प्रभु जिस तरह आदि में पवित्र आत्मा मंडराया था, उसी तरह आज इस सुबह के समय प्रभु इस आराधना के समय हमारे बीच में, हमारे घर पर आप मंडराइए। प्रभु विशेष करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं। प्रभु ये प्रार्थना का समय, ये आराधना का समय व्यर्थ ना हो। प्रभु हम सभी के लिए आशीषमय हो राजा। प्रभु वचनों के द्वारा हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर प्रकट हो। प्रभु गीत गाते समय, आराधना करते समय हम सभी के आत्मा प्राण शरीर में एक छुटकारा हो। प्रभु एक नया बल प्राप्त हो। प्रभु आशीष करने वाला परमेश्वर इस आराधना के बीच में हर एक को, प्रभु जो कोई इस प्रार्थना में जुड़ते सभी को आशीष कीजिए। प्रभु आप बड़े, हम घटे। प्रभु पवित्र आत्मा आप नियंत्रण कर हमें चलाइए। सभी जन बोलेंगे हाथों को उठाकर, पवित्र आत्मा इस सुबह के समय इस आराधना को आप नियंत्रण करके चलाइए। प्रभु आपका अभिषेक देकर हमें चलाइए। पिता आपका अभिषेक देकर, आपका सामर्थ्य चलाइए। आत्मा प्रभु प्रेमी आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु प्रेमी आत्मा प्रभु, मुझे आनंद के तेल से अभिषेक कर दे। आत्मा प्रभु मुझे आनंद के तेल से अभिषेक कर दे। आत्मा प्रभु, हाथों को उठाकर, आत्मा प्रभु प्रेमी आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु प्रेमी आत्मा प्रभु। मिलकर बोलेंगे, आत्मा प्रभु प्रेमी आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु प्रेमी आत्मा प्रभु। आत्मा परमेश्वर, हमें अभिषेक करने वाला परमेश्वर, हमें जिस परमेश्वर ने अभिषेक किया, हमारे बीच में महिमा पाइए। आपका राज हो, आपका नियंत्रण हो, आपका कार्य हो। प्रभु ये आराधना आपके लिए देते गए। आप नियंत्रण कीजिए, शुरुआत से लेकर अंत तक आप कार्य कीजिए। वचन देने वाले दास को छिपाकर आप प्रकट होइए। आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको एक बार फिर बधाई देकर स्वागत करता हूं। प्रभु बुला के आमीन। हम सब मिलकर गीत गाकर प्रभु की नाम की महिमा करेंगे। विशेष कर प्रभु का अनुग्रह ने हमें हर दिन संभाल कर ले आया है और आगे भी चला कर ले जाएगा। आमीन, हालेलुया। हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है। मैं खड़ा हूँ तेरा अनुग्रह, मैं मिठा नहीं ये तेरा अनुग्रह प्रभु।
कितने लोग इस बात को मानते हैं, हम आज भी खड़े हैं तो प्रभु का अनुग्रह है। आमीन। हम मिटे नहीं, नाश नहीं हुए, ये प्रभु का अनुग्रह है। आमीन। ये गीत हम सब मिलकर गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है। तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है। मैं खड़ा हूँ तेरा अनुग्रह, मैं मिटा नहीं तेरा अनुग्रह। मैं खड़ा हूँ तेरा अनुग्रह, मैं मिटा नहीं तेरा अनुग्रह। तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है। तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है। सुख के साथ जीना तेरा अनुग्रह, बल के साथ रहना तेरा अनुग्रह। सुख के साथ जीना तेरा अनुग्रह, बल के साथ रहना तेरा अनुग्रह। तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है। तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है। शैतान मुझे नहीं छुआ तेरा अनुग्रह, राग में नहीं मिटा तेरा अनुग्रह। शैतान मुझे नहीं छुआ तेरा अनुग्रह, राग में नहीं मिटा तेरा अनुग्रह। तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है। तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है। नया दिन देखना तेरा अनुग्रह, नया बल देता तेरा अनुग्रह। नया दिन देखना तेरा अनुग्रह, नया बल देता तेरा अनुग्रह। तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, सभी जन मिलकर तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है। तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है। सेवा करना तेरा अनुग्रह, तेरे लिए जीना तेरा अनुग्रह। सेवा करना तेरा अनुग्रह, तेरे लिए जीना तेरा अनुग्रह। तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है। तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है। आंसुओं को पार किया तेरा अनुग्रह, कष्टों को बदल दिया तेरा अनुग्रह। आंसुओं को पार किया तेरा अनुग्रह, कष्टों को बदल दिया तेरा अनुग्रह। तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है। तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है। नया दिन देखना तेरा अनुग्रह, नया बल देता तेरा अनुग्रह। नया दिन देखना तेरा अनुग्रह, नया बल देता तेरा अनुग्रह। तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है। तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम ये जो अंतिम कवि है इसे एक और बार गाकर हम आगे बढ़ेंगे। आंसुओं को पार किया तेरा अनुग्रह, कष्टों को बदल दिया तेरा अनुग्रह। पिछले 1.5 साल लगभग एक आंसुओं का साल जैसा रहा। अनेक कष्ट, अनेक वेदना हमारे जीवन में आए। हम उसमें मिट जाएंगे, नाश हो जाएंगे कर कर लग रहा था, लेकिन प्रभु का अनुग्रह ने उसे पार करने के लिए हमारी सहायता की। आमीन, हालेलुया। मानते हो ना आप? आमीन। प्रभु का अनुग्रह ही हमें चलाएगा आगे भी। आमीन। इस कवि को गाकर हम आगे बढ़ेंगे। आंसुओं को पार किया तेरा अनुग्रह, कष्टों को बदल दिया तेरा अनुग्रह। आंसुओं को पार किया तेरा अनुग्रह,
कष्टों को बदल दिया तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। हम एक और गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। सिंह का गुफा में मैं गिरा, वो मेरे साथ बैठा, अखनी चूल्हा पर मैं चला, प्रतियों सा मुझे भिगाया। सिंह का गुफा, अखनी चूल्हा, वो मेरे साथ, वो मुझे संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में परिस्थिति चाहे ऐसी आए कि हमें सिंह की मांद में फेंक दिया गया हो, परिस्थिति चाहे ऐसी आए कि हमें अखनी चूल्हा पर ढकेल दिया गया हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें जिस परमेश्वर ने बनाया, जिसकी ओर देखकर हम आराधना करते हैं, वो हमें संभालने के लिए काफ़ी है। वो हमें नित्य देखने वाला परमेश्वर है। तो हम सब मिलकर विश्वास के साथ इस गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। सिंह के गुफा में मैं गिरा, वो मेरे साथ बैठा, अखनी चूल्हा पर मैं चला, प्रतियों सा मुझे भिगाया। सिंह के गुफा में मैं गिरा, वो मेरे साथ बैठा, अखनी चूल्हा पर मैं चला, प्रतियों सा मुझे भिगाया। सिंह का गुफा, अखनी चूल्हा, वो मुझे संभालेगा। सिंह का गुफा, अखनी चूल्हा, वो मुझे संभालेगा। वो ही मुझे देखता है, वो ही मुझे संभालता है, वो ही मुझे देखता है, वो ही मुझे संभालता है। सिंह का गुफा, अखनी चूल्हा, वो मुझे संभालेगा। मिलकर बोलेंगे, सिंह का गुफा, अखनी चूल्हा, वो मुझे संभालेगा। शत्रुए मुझे घेर आए तो तू की सेना से मुझे बचाता। शत्रुए मुझे घेर आए तो की सेना से मुझे बचाता। आत्मा से युद्ध जीतूंगा, शैतान को समुद्र निकलेगा। आत्मा से युद्ध जीतूंगा, शैतान को समुद्र निकलेगा। वही मुझे देखता है, वही मुझे संभालता है, वही मुझे देखता है, वही मुझे संभालता है। सिंह का गुफा, अखनी चूल्हा, वो मुझे संभालेगा। सभी जन बोलिए, सिंह का गुफा, अखनी चूल्हा, वो मुझे संभालेगा। तेरा राज्य मेरे अंदर आने से चालाकी मुझे कुछ ना करे। तेरा राज्य मेरे अंदर आने से चालाकी मुझे कुछ ना करे। अद्भुत मेरे लिए करता है, मुझे आश्चर्य से वो चलाएगा। अद्भुत मेरे लिए करता है, मुझे आश्चर्य से वो चलाएगा। वही मुझे देखता है, वही मुझे संभालता है, वही मुझे देखता है, वही मुझे संभालता है। सिंह का गुफा, अखनी चूल्हा, वो मुझे संभालेगा। 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 मिलकर बोलिए, सिंह का गुफा, अखनी चूल्हा, वो मुझे संभालेगा।
सिया का गुफा आखिरी शुराम वो मुझे संभालेगा। सिया का गुफा आखिरी शुराम वो मुझे संभालेगा। वही मुझे देखता है, वही मुझे संभालता है, वही मुझे देखता है, वही मुझे संभालता है। सिया का गुफा आखिरी चुलाम वो मुझे संभालेगा। सिया का गुफा आखिरी चुलाम वो मुझे संभालेगा। एक और बार, सिया का गुफा आखिरी चुलाम वो मुझे संभालेगा। सिया का गुफा आखिरी चुलाम वो मुझे संभालेगा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की महिमा करेंगे। सिंह का गुफा हो या अखनी चूल्हा हो, हमें संभालने वाला परमेश्वर वो हमेशा जीवित है। हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर हमेशा हमें देखते रहने वाला परमेश्वर है। हर घड़ी हर परिस्थिति हमें संभालने के लिए तैयार रहने वाला तेरा और मेरा परमेश्वर है, जिसकी ओर देखकर हम आराधना करते हैं। वो हमें कभी नहीं भूलेगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हर दिन हर पल हर क्षण हर घड़ी हमारे साथ रहकर चलाने वाले परमेश्वर की महिमा करेंगे। तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं प्रभु। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, ओ कभी ना बदलने वाले परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं पिता। तेरी हम स्तुति करते हैं पिता। दिल के गहराई से प्रभु की स्तुति करेंगे, दिल के गहराई से प्रभु की महिमा करेंगे। वो परमेश्वर जो हमें कभी नहीं भूलता, वो परमेश्वर अंतिम क्षण तक हमारे साथ रहता है। उसी की जय जयकार करेंगे, उसी की महिमा करेंगे। हम तेरी स्तुति करते हैं पिता। ओ हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। दिल के गहराई से सृष्टिकर्ता परमेश्वर हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु। तू स्तुति के योग्य है, तू एक ही महिमा के योग्य है, तू एक ही आदर के योग्य है प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं। सारे सृष्टि का मालिक तू ही है प्रभु। हमारे जीवन में अभी तक जो भी तूने दिया है ये सब तेरा अनुग्रह से। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं पिता। हम आपकी आराधना करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर आकाश पृथ्वी जो कुछ उसमें है सबको उसी ने बनाया है। सभी को उसने वचन के द्वारा बनाया। लेकिन तुझे और मुझे, मनुष्य को जब उसने बनाया, अपने प्यारे हाथों से बनाया। तू और मैं एक विशेष है प्रभु की नजर में। तुझे और मुझे प्रभु ने भाग्य दिया है कि उसकी आराधना करे कर कर, उसकी महिमा करे कर कर। इसीलिए हमें दुनिया के कीचड़ में से, पाप की दलदल में से छुड़ाकर अपने खुद के लहू से धोकर पवित्र किया है कि तू और मैं उसकी नाम की महिमा करे कर कर। दोनों हाथों को उठाकर बोल, मैं तेरी महिमा करता हूं प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूं प्रभु।
पिता परमेश्वर, मैं आपकी आराधना करता हूँ। पुत्र मसीहा, मैं आपकी आराधना करता हूँ। पवित्र आत्मा, मैं आपकी आराधना करता हूँ। सिखाने वाले प्रभु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। हाथों को उठाकर प्रभु की आराधना करते रहेंगे। पिता परमेश्वर की आराधना, पुत्र मसीहा की आराधना, पिता परमेश्वर की आराधना, पुत्र मसीहा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, सिखाने वाले प्रभु की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, सिखाने वाले प्रभु की आराधना, 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 यहोवा परमेश्वर की आराधना, एल शडाई परमेश्वर की आराधना, यहोवा परमेश्वर की आराधना, एल शडाई परमेश्वर की आराधना, सामर्थी परमेश्वर की आराधना, मेरे संग रहने वाले आराधना, सामर्थी परमेश्वर की आराधना, मेरे संग रहने वाले आराधना, आराधना, सभी जन मिलकर सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करेंगे। आराधना, 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 आराधना। दोनों हाथों को उठाकर सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता परमेश्वर को देखकर बोलिए मेरे साथ मिलकर, पिता परमेश्वर की आराधना, पुत्र मसीहा की आराधना। मेरे साथ बोलिए, पिता परमेश्वर की आराधना, पुत्र मसीहा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, सिखाने वाले प्रभु की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, सिखाने वाले प्रभु की आराधना, आराधना, आराधना। हाथों को उठाकर दिल के गहराई से बोलिए, आराधना, 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 आराधना,
आराधना आराधना। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, हाथों को उठाकर कोई चुपचाप ना रहे। सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, कोई चुपचाप ना रहे। पिता परमेश्वर की आराधना करे, पवित्र आत्मा की आराधना करे, हमें सिखाने वाले परमेश्वर की आराधना करे, पुत्र मसीहा की, हमारे यीशु मसीहा की आराधना करे। हाथों को उठाकर प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। तेरे समान कोई नहीं, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर। प्रभु तू यहोवा परमेश्वर है, तू एल शडाई है, नामुमकिन तुझसे कुछ नहीं पिता। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु की आराधना करने वाले प्रिय बच्चों, इस सुबह के समय प्रभु को देखकर बोलिए, प्रभु मेरा भरोसा केवल तुझी पर है, मेरा भरोसा मेरे यीशु एक ही पर है, मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ यीशु पर है। प्रिय भाइयों, परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हालात चाहे कैसी भी क्यों ना हो, जो व्यक्ति प्रभु पे भरोसा करता है वो कभी लज्जित नहीं होता, उसका भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। ठीक समय में प्रभु उसके लिए कार्य करते हैं। हो सकता है आप सोच रहे हो मेरे जीवन में पूरा अंधकार ही है। प्रिय भाई, तेरा विश्वास और भरोसे को खो मत। तेरे अंधकार को बदलने के लिए मेरा परमेश्वर काफी है। तू सिर्फ उसी पे भरोसा रख। बोल रहा है क्या मुझे संभालने के लिए कोई नहीं, यीशु तुझे संभालेंगे। तू सोच रहा है क्या भरोसा किस पे करूं? तू इस सुबह के समय यीशु पे भरोसा कर, जो तेरे अतीत को भी जानते हैं और तेरे भविष्य को भी जानते हैं। तुझे कभी लज्जित नहीं होने देंगे। तू सिर्फ उन्हें ही पकड़े रहे। प्रभु को देखकर बोल, प्रभु मेरा भरोसा सिर्फ आप ही के ऊपर, मेरा भरोसा सिर्फ आप ही के ऊपर, आप ही के ऊपर यीशु। मैं खड़ा भूमि नाश होकर गिर जाए, मेरे भरोसे का नींव भी हिल जाए। मैं खड़ा भूमि नाश होकर गिर जाए, मेरे भरोसे का नींव भी हिल जाए। मेरे भरोसे के लिए कोई ना हो तो भी भरोसा मेरे यीशु एक ही पर। मेरे भरोसे के लिए कोई ना हो तो भी भरोसा मेरे यीशु एक ही पर। 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 मेरी राहों में जब अंधकार छा जाए, जीवन खत्म कह के नहीं जीवन ना पाए। मेरी राहों में जब अंधकार छा जाए, जीवन खत्म कह के नहीं जीवन ना पाए।
मुझे संभालने के लिए कोई ना हो तो भी भरोसा मेरे यीशु एक ही पर। मुझे संभालने के लिए कोई ना हो तो भी भरोसा मेरे यीशु एक ही पर। 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 इस सुबह के समय पवित्र आत्मा तुझे देखकर बोल रहे हैं, तेरे जीवन में तू कह रहा है कि पूरा अंधकार ही है, क्या हो रहा है करके कुछ पता नहीं। वो तुझसे कह रहे हैं तू यीशु पे भरोसा रख, कारण जगत की ज्योति वही है, तेरे जीवन के अंधियारे को बदलने वाला वही है। आज इस सुबह के समय दिल के गहराई से बोल, यीशु मेरा भरोसा आप ही के ऊपर है, मेरे जीवन को बदलिए। यस, राह के अंधकार को बदलने वाला जगत की ज्योति यीशु पे भरोसा रख। एक और बार इस कवि को गाएंगे क्या? मेरी राहों में जब अंधकार छा जाए, जीवन खत्म कह के नई जीवन ना पाए। मेरी राहों में जब अंधकार छा जाए, जीवन खत्म कह के नहीं जीवन ना पाए। मुझे संभालने के लिए कोई ना हो तो भी भरोसा मेरे यीशु एक ही पर। कितने लोग इसको बोलेंगे? मुझे संभालने के लिए कोई ना हो तो भी भरोसा मेरे यीशु एक ही पर। भरोसा मेरे यीशु एक ही पर। सभी लोग मुंह खोलकर कबूल करेंगे, भरोसा मेरे यीशु एक ही वो तुझे लज्जित होने नहीं देंगे भाई। भरोसा मेरे यीशु बहन तुझे अपमान से हमेशा रहने नहीं देंगे, भरोसा तेरे अपमान को बदलेंगे। तू बोल इस सुबह के समय, भरोसा मेरे यीशु एक ही पर। भरोसा मेरे यीशु एक ही पर। मैं खड़ा भूमि नाश होकर गिर जाए, मेरे भरोसे का नींव भी हिल जाए। मैं खड़ा भूमि नाश होकर गिर जाए, मेरे भरोसे का नींव भी हिल जाए। मेरे भरोसे के लिए कोई ना हो तो भी भरोसा मेरे यीशु एक ही पर। कितने लोग इस बात को बोलेंगे? मेरे भरोसे के लिए कोई ना हो तो भी भरोसा मेरे यीशु एक ही पर। भरोसा मेरे यीशु एक ही पर। भरोसा मेरे यीशु एक ही पर। भरोसा मेरे यीशु एक ही पर।
भरोसा मेरे यीशु एक ही पर, भरोसा मेरे यीशु एक ही पर। दिल के गहराई से बोलिए, भरोसा मेरे यीशु एक ही पर। एक और बार बोलेंगे क्या इसको? भरोसा मेरे यीशु एक ही पर, भरोसा मेरे यीशु एक ही पर, भरोसा मेरे यीशु एक ही पर, भरोसा मेरे यीशु एक ही पर। फिर से बोलिए ना, भरोसा मेरे यीशु एक ही पर, भरोसा मेरे यीशु एक ही पर। अंतिम बार बोलेंगे, भरोसा मेरे यीशु एक ही पर, भरोसा मेरे यीशु एक ही पर। जिस व्यक्ति का भरोसा प्रभु यीशु के ऊपर है वो कभी हिलेगा नहीं, वो कभी नाश नहीं होगा, उसके जीवन को प्रभु संभालेंगे। हो सकता है इस आवाज को आप पहली बार सुन रहे हो, प्रभु यीशु पे भरोसा कीजिए, आपके जीवन को बदलेगा। आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा आपके लिए वो करेगा। आपका विचार में भी नहीं आया होगा, इतना दूर तक अद्भुत मेरा परमेश्वर यीशु करने के लिए काफी है। उसी पे भरोसा रखिए, आपके जीवन को संभालेंगे। प्रभु तेरे हाथों में देते हैं पिता, हमारा भरोसा केवल तेरे ऊपर ही है। हर दिन हमें चलाए, आगे भी आप ही चलाइए। प्रभु हम हमारे परिवार कलीसिया को तेरे हाथों में देते, आगे का समय आप हमसे बातें कीजिए, आपके नाम की महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते चे पिता, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा சர்வ हो। வல்லமை உள்ள ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தினாலே மறுபடியும் உங்களை நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बहुमूल्य नाम से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। கர்த்தர் தம்முடைய மகிமையினாலே உங்களை நிரப்புவதற்கு அவர் போதுமானவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर उनकी महिमा से आप सबको भरने के लिए काफी है। ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு நேராய் நாம் கடந்து செல்ல போகிறோம். परमेश्वर की वचन की ओर हम जाने वाले हैं। நீதிமொழிகளின் புத்தகம் 14வது அதிகாரம் 32வது வசனம் சொல்லுகிறது. नीति वचन का 14वें अध्याय का 32वां वचन कहता है, துன்மார்க்கன் தன் தீமையிலே வாரிக்கொள்ளப்படுகிறார், दुष्ट इंसान बुराई करते हुए नष्ट हो जाता है நீதிமானின் மரணத்திலும் நம்பிக்கை உண்டு. और धर्मी व्यक्ति के मृत्यु में भी भरोसा होता है। கடந்த 2 வாரமாய் இந்த வசனத்தை நாம் தியானிக்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்து வருகிறார். पिछले 2 हफ्ते से इस वचन को ध्यान करने के लिए परमेश्वर मदद करते आए हैं। நீதிமானுடைய மரணத்திலும் நம்பிக்கை உண்டு. धर्मी जन के मृत्यु में भी भरोसा है। நீதிமான் மரிக்கும்போது நம்பிக்கையோட மரிக்கிறார். धर्मी व्यक्ति मरते समय एक भरोसे के साथ मरता है। ஏமன் உயிர் தெழுவோம் என்கிற நம்பிக்கையிலே மரிக்கிறான். जी उठेंगे करके इस भरोसे के साथ मरता है। மரித்தவுடன் நான் பரதேசியில் இளைப்பாறுதலுக்குள் போகிறேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே மரிக்கிறான். मरने के बाद मैं स्वर्गलोक विश्राम स्थान में जाऊंगा करके इस भरोसे के साथ मरता है। நான் மரித்தாலும் பிரதிபலனுக்காக எழும்புவேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே மரிக்கிறான். मैं मरूंगा तो भी प्रतिफल पाने के लिए उठूंगा करके इस भरोसे के साथ मरता है। பூமியிலே மறுபடியும் அரசாள வருவேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே மரிக்கிறான். इस धरती पर इस पृथ्वी पर वापस राज करने आऊंगा करके इस भरोसे के साथ मरता है। நான் மரித்த பின்பு சிருஷ்டி கர்த்தரை காண்பேன் என்கிறதான நம்பிக்கையிலே மரிக்கிறான். मैं मरने के बाद मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को देखूंगा करके इस भरोसे के साथ मरता है। நான் மரித்து சில காலம் நித்திரைக்காக போகிறேன், मैं मरकर थोड़े समय के लिए सोने जा रहा हूँ। எக்காலம் தொனிக்கும் போது நான் உயிர் தெழுவேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே அவன் கடந்து போகிறான். तुरही की आवाज जब फूकी जाएगी तो उसकी आवाज को सुनकर मैं उठूंगा कर वो जाता है। கடந்த நாட்கள் இதை விளக்கமாய் தியானிக்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்தார்.
அதற்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். पिछले दिनों में इसे अच्छे रीति से तरीके से जानने के लिए परमेश्वर मदद किया, इसके लिए उनकी स्तुति हो। நீதிமான் மரிக்கும் போதும் நம்பிக்கை உள்ளவனாக மரிக்கிறார். धर्मी व्यक्ति मरते समय भी भरोसे के साथ मरता है। கடந்த வாரம் நாம் தியானித்தோம். पिछले हफ्ते हमने ध्यान किया கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களின் மரணம் அவருடைய பார்வைக்கு அருமையா இருக்கிறது. परमेश्वर के पवित्र भक्तों की मृत्यु उनकी दृष्टि में अनमोल है। ஏன் என்பதை குறித்து கடந்த வாரத்தில் பார்த்தோம். क्यों करके इसके बारे में पिछले हफ्ते हमने देखा। அவர் நம்மை நேசிக்கிறார், நாமும் அவரை நேசிக்கிறோம். वो हमसे प्रेम करते हैं और हम भी उनसे प्रेम करते हैं। நாம் பூமியில் இருக்கிறோம், அவர் பரலோகத்தில் இருக்கிறார். हम इस धरती पर है और वो स्वर्ग में है। நேசிக்கிறவர்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணையும் சம்பவம் தான் மனிதனுடைய மரணம். प्रेम करने वाले दो व्यक्ति एक होने का जो घटना है वही मृत्यु है मनुष्य की। நாம் மரித்தால் அவரிடத்தில் போக முடியும், அவரை நேருக்கு நேர் பார்க்க முடியும், அவரோடு நேருக்கு நேர் பேச முடியும். हम मरेंगे तो उनके पास जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे आमने सामने बात कर सकते हैं। ஆகவே நமக்கு மரணம் பண்டை தந்து ஆண்டவரோடு இணைத்துக் கொள்ளும் அனுபவம் தான் ஏமன் பரிசுத்தவான்களின் மரணம். इसीलिए मृत्यु एक देखकर ही परमेश्वर के साथ मिला लेना, यही जो है मनुष्य के आने वाली एक मृत्यु मौत है। ஆகவே தான் பரிசுத்தவான்களுடைய மரணம் கர்த்தரின் பார்வைக்கு அருமையா இருக்கிறது என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். इसीलिए पवित्र भक्तों की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है कर परमेश्वर ने कहा है। இன்றைக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14வது அதிகாரம் 13வது வசனம் சொல்லுகிறது. आज प्रकाशित वाक्य का 14वें अध्याय का 13वां वचन कहता है, அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் ஒரு தரிசனத்தை காண்கிறான். प्रेरित यूहन्ना एक दर्शन को देखते हैं। அதிலே பரலோகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாக கேட்டேன். वहां पर स्वर्ग से एक आवाज सुनाई दी, அது கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் वो जो प्रभु में मरते हैं இது முதல் பாக்கியவான்கள் என்று எழுது. वे अब से धन्य करके लिख, அவர்கள் தங்கள் பிரயாசங்களை விட்டு ஒளிந்து क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से இளைப்பாறுவார்கள், विश्राम पाएंगे। அவர்களுடைய கிரியைகள் அவர்களோட கூட போவும், ஆவியானவரும் ஆம் என்று திருவுள்ளம் பற்றுகிறார் என்றார். और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं, हाँ कर पवित्र आत्मा ने भी कहा। வேதம் என்ன சொல்கிறது? तो वचन क्या कहता है? கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள், जो प्रभु में मरते हैं वो धन्य है। அவர்கள் தங்கள் பிரயாசங்களை விட்டு ஒளிந்து वे उनके परिश्रम से विश्राम पाएंगे, இளைப்பாறுகிறார்கள், विश्राम पाएंगे, அவர்கள் கிரியைகளுக்கு தக்க பலனை அவர்கள் அடைவார்கள். और उन्होंने जो कार्य किया उसके अनुसार फल पाएंगे। அவர்கள் செய்த கிரியைகள் அவர்களோடு கூட போகிறது. उन्होंने जो कार्य किया वो उनके साथ हो लेता है। இந்த வசனத்தின் முதல் பகுதி சொல்கிறது, तो इस वचन का पहला हिस्सा कहता है, கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். जो प्रभु में मरते हैं वो धन्य है। அப்ப மனிதனின் மரணத்தில் ரெண்டு விதமான காரியம் இருக்கிறது. तो मनुष्य के मृत्यु में दो प्रकार के कार्य है। ஒன்று கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள், एक जो प्रभु में मरते हैं, இவர்கள் பரிசுத்தவான்கள், நீதிமான்கள், கர்த்தரோடு வாழுகிறவர்கள். ये पवित्र भक्त धर्मी जन परमेश्वर के साथ जीने वाले लोग। இன்னொரு மரணம், और एक मृत्यु கர்த்தர் இல்லாமல் மரிக்கிறவரின் மரணம், परमेश्वर के बिना मरने वाला मृत्यु। அப்ப கர்த்தர் இல்லாதவனின் மரணம் பாக்கியமான மரணம் அல்ல. जो परमेश्वर के बिना जो मरता है वो धन्य नहीं। கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். और जो परमेश्वर के अंदर मरते वो धन्य है। அப்ப ஒரு மனிதன் கர்த்தருக்குள் மரிக்க வேண்டுமானால், तो एक मनुष्य को परमेश्वर के अंदर मरना है तो கர்த்தருக்குள் வாழ்ந்திருக்க வேண்டியது அவசியம். परमेश्वर के साथ अंदर जीना आवश्यक है। கர்த்தரோடு வாழ்ந்திருக்க வேண்டியது அவசியம். परमेश्वर के साथ जीना आवश्यक है। கர்த்தருக்குள் வாழ வேண்டுமானால், तो परमेश्वर के अंदर जीना है तो வேதம் சொல்லுகிறது அவன் மறுபடி பிறந்திருக்க வேண்டும். वचन कहता है उसे वापिस से जन्म लिया रहना चाहिए। யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 3வது அதிகாரம் 3வது வசனத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यूहन्ना के 3 अध्याय के 3 वचन को देखोगे तो वहां पर लिखा गया है, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே இதை சொல்லுகிறதை நாம் கவனிக்க முடிகிறது. प्रभु यीशु स्वयं इसे कहते उसे हम देख सकते हैं। இயேசு அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக, यीशु ने उसको उत्तर दिया, ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்கிறேன் என்றார். यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता कर मैं तुझसे सच सच कहता हूं कर யூதருக்கு ஒரு பெரிய அதிகாரியா இருந்தவன் நிக்கோதேமு, यहूदियों का एक बड़ा अधिकारी निकोदेमुस, அவன் இயேசுவிடத்தில் வருகிறான். वो यीशु के पास आता है। ரபி, நீ தேவனிடத்தில் வந்த தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்லி நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறான். हे रबी, तू परमेश्वर से आया हुआ परमेश्वर का पुत्र है करके मैं जानता हूं। இயேசு அவனுக்கு சொல்லுகிறார், यीशु उसे देखकर कहते हैं, ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்
ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்கிறேன் என்று சொன்னார். यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता करके मैं तुझसे सच सच कहता हूँ. அதற்கு நிக்கோதேமு சொல்லுகிறான், उसके लिए निकोदेमुस कहता है, ஒருவன் முதிர் வயதா இருக்கும்போது மறுபடியும் எப்படி அவன் தாயின் கற்பத்தில் புகுந்து இரண்டாம் தரம் இவன் பிறக்க கூடும் என்று சொல்லுகிறார். निकोदेमुस ने कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है. இவன் இயேசு அவனுக்கு சொல்லுகிறார், यीशु से देखकर कहते हैं, மறுபடி பிறத்தல் என்று சொன்னால் वापिस नए सिरे से जन्म लेना मतलब ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறக்கிறது. जल और आत्मा से जन्म लेना. ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் அவன் தேவனின் ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான். एक व्यक्ति जल और आत्मा से जन्म नहीं लेगा तो परमेश्वर के राज्य प्रवेश नहीं कर सकता. இப்போது நாம் மாமிசத்தில் பிறந்து வந்திருக்கிறோம். अभी हम शारीरिक रीति से जन्म लेकर आए हैं. ஆண்டவர் சொல்கிறார், ஆவியினால் பிறப்பது ஆவியாயிருக்கு. परमेश्वर ने कहा, जो आत्मा से जन्म लेता है वो आत्मा रहता है. அப்ப நாம் இப்போது மாமிசத்தில் பிறந்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். तो अब हम शरीर के अनुसार जन्म लेके बढ़ रहे हैं. ஆவியில் பிறக்க வேண்டும், அதைத்தான் மறுபிறப்பு என்று சொல்கிறார். हमें आत्मा में जन्म लेना है, यही नए सिरे से दूसरा जन्म करके कहते हैं. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா, हालेलुया. தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு तो परमेश्वर के बच्चे सभी जन प्रभु यीशु को अपनाकर பாவங்களை அறிக்கையிட்டு अपने पापों को अंगीकार कर कर ஜலத்தினாலே மூழ்கி ஞான ஸ்நானம் பெற வேண்டும். जल से डूब कर बपतिस्मा लेना है. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. ஞான ஸ்நானம் பெறுவதற்கு முன்பு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்க வேண்டும். बपतिस्मा लेने से पहले यीशु को अपनाना है. பாவத்தை அறிக்கை செய்து மனம் திரும்பி இருக்க வேண்டும். पाप को अंगीकार करके मन फिराया हुआ रहना चाहिए. பாவத்தை விட்டு விலகும் வாழ்க்கைக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்க வேண்டும். पाप से दूर होने का, पाप से अलग होने का जीवन जीने के लिए समर्पण किया हुआ होना चाहिए. அவர்கள் ஜலத்தினாலே மூழ்கி ஞான ஸ்நானம் பெறும்போது அவர்கள் ஜலத்தினால் மறுபடி பிறக்கிறார்கள். वे जल से जब डूबकर बपतिस्मा लेते हैं तो वो जल के द्वारा दूसरा जन्म, नया जन्म लेते हैं. அடுத்தது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஆவியினால் பிறக்க வேண்டும். अगला कहा गया है आत्मा से जन्म लेना. பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். पवित्र आत्मा के अभिषेक को पा लेना है. ஏமன், பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் போது ஒரு மறுபடி பிறப்பின் அனுபவம் நமக்குள் வருகிறது. पवित्र आत्मा का अभिषेक जब हम पाते हैं तो हम एक नए सिरे से जन्म लेने का, एक दूसरा जीवन का जन्म लिया करके अनुभव आता है. இவன் ஆவியானவரால் நடத்தப்படுவார். ये आत्मा परमेश्वर के द्वारा चलाया जाएगा. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. சரீரத்தில் தான் இருக்கிறோம். शरीर में ही रहते हैं. பாவங்களை அறிக்கையிட்டு ஞான ஸ்நானம் பெற்று பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்று பரிசுத்த ஆவியானவரால் நடத்தப்படும் போது நாம் ஆவியிலே பிறக்கிறவர்களாய் மாறுகிறோம். पाप को अंगीकार कर कर बपतिस्मा लेकर आत्मा का अभिषेक पाने के बाद हम आत्म परमेश्वर के द्वारा चलाया जाते हैं और हम आत्मा से जन्म ले रहते हैं. மறுபடி பிறக்கனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்று இதே அதிகாரம் 8வது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. जो नए सिरे से वापस जन्म लेता है उसका जीवन कैसा रहता है कर कर इसी अध्याय के 8वें वचन में कहा गया है. காற்றானது தனக்கு இஷ்டமான இடத்தில் வீசுகிறது. हवा जिधर चाहती है उधर चलती है அதன் சத்தத்தை கேட்கிறாய். और तू उसका शब्द सुनता है, ஆகிலும் அது இன்ன இடத்திலிருந்து வருகிறதென்றும் परंतु नहीं जानते कि कहां से आती இன்ன இடத்திற்கு போகிறதென்றும் और किधर को जाती है. உனக்கு தெரியாது. तुझे नहीं मालूम. ஆவியினால் பிறந்தவன் எவனும் जो आत्मा से जन्मा है ஏமன் அப்படியே இருக்கிறான் என்றார். वो ऐसे ही है. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. அப்படின அர்த்தம் என்ன? तो इसका मतलब क्या है? காற்று எங்கிருந்து வருகிறது எங்கிருந்து போகிறது என்று தெரியாது நமக்கு. अरे हवा कहां से आती है किधर को जाती है हमें नहीं मालूम. அதன் சத்தத்தை மட்டும் கேட்கிறோம். उसके आवाज को सिर्फ सुनते हैं. ஆவியானவரால் நடத்தப்படுகிறவனும் आत्म परमेश्वर के द्वारा जो चलाया जाता है தன் விருப்பத்தின்படி அல்ல, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, ஆவியானவருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் இணைந்து அவரால் நடத்தப்படுகிறார். पवित्र आत्मा के पाबंदी उनके नियंत्रण में उनके साथ जुड़कर चलता है. அவருடைய சுயம் அளிக்கப்பட்டு ஆவியானவரால் நடத்தப்படுகிறார். उसकी स्वार्थ नाश होकर वो आत्म परमेश्वर के द्वारा काबू किया जाता है. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்க வேண்டுமானா, तो परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहना है तो கர்த்தருக்குள் மரிக்க வேண்டுமானா, तुझे परमेश्वर के अंदर मरना है तो ஏமன், ஸ்தோத்திரம். தேவனுடைய பிள்ளையே, இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் நீ மறுபடி பிறந்திருக்க வேண்டாம். परमेश्वर के बच्चों, आपको यीशु मसीह में दोबारा जन्म लिया रहना है. மறுபடி பிறந்தவனுக்குள் தான் ஆண்டவர் இயேசு வருகிறார். जो वापिस जन्म लिया, नए सिरे से जन्म लिया
लिया उसी के अंदर यीशु आते हैं। மறுபடி பிறந்தால் மட்டும் போதாது, वापिस नए सिरे से जन्म लिए तो काफी नहीं, கர்த்தருக்குள் நிலைத்திருந்து வாழும் வாழ்க்கை உனக்கு அவசியம். प्रभु के अंदर स्थिर रहकर बने रहने का जीवन आवश्यक है। மறுபடி பிறக்கும் போதே இயேசு உனக்குள் வந்து விடுகிறார். तू जब वापिस नए सिरे से जन्म लेता है तो यीशु तेरे अंदर आ जाते हैं। அல்லேலூயா, हालेलुया। ஆமென். தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, இயேசு உனக்குள் வந்து விட்டார். यीशु तेरे अंदर आ गए। இப்போது இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் நிலைத்திருந்து வாழும் வாழ்க்கை வேண்டாம். अभी यीशु मसीह के अंदर स्थिर रहकर बने रहने का जीवन चाहिए। ஆமென், आमीन। அநேகர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டது உண்மை, अनेक यीशु को अपनाए वो सच है। மறுபடி பிறந்தது உண்மை, नया जन्म लिए सच है। ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டது உண்மை, बपतिस्मा लिए सच है। பரிசுத்த ஆவியாய் பெற்று பரிசுத்த ஆவியானவரால் நடத்தப்பட்டது உண்மை. पवित्र आत्मा को पाकर पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए गए ये भी सच है। ஆனால் लेकिन இன்றைக்கு அநேகர் கிறிஸ்து இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். आज अनेक लोग मसीह के बिना जीवन बिता रहे हैं। கர்த்தருக்கு வெளியே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். परमेश्वर से बाहर होकर जीवन बिता रहे हैं। கர்த்தருக்கு வெளியே நீ வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால், तू परमेश्वर से बाहर होकर जी रहा है तो, கிறிஸ்துவுக்கு வெளியே நீ வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால், मसीह से बाहर होकर जीवन बिता रहा है तो, நீ மரிக்கும் போது கிறிஸ்து இல்லாதவனாய் மரிக்கிறாய். तू मरते समय मसीह के बिना मरता है। துன்மார்க்கனுக்கும் உனக்கும் ஒரே சம்பவம் தான் நடக்கும் என்று வேதம் சொல்கிறது. दुष्ट व्यक्ति और तेरे लिए एक ही घटना होगी कर वचन कहता है। துன்மார்க்கனாய் இருந்தாலும் சரி, तू चाहे दुष्ट व्यक्ति हो கிறிஸ்து இல்லாமல் வாழுகிறவனாய் இருந்தாலும் சரி, या मसीह के बिना जीने वाला व्यक्ति हो, அவன் மரித்து நரகத்துக்கு தள்ளப்படுவான் என்று தான் வேதம் சொல்கிறது. वो मर के नरक में ढकेल लिया जाएगा करके वचन कहता है। மறுபடி பிறந்த தேவனுடைய பிள்ளையே, वापिस नए सिरे से जन्म लिए परमेश्वर के बच्चे, கர்த்தருக்குள் நிலைத்திருந்து வாழும் வாழ்க்கை வேண்டாம். परमेश्वर के अंदर स्थिर होकर बने रहने का जीवन चाहिए। கிறிஸ்து எனக்குள், நான் அவருக்குள். मसीह मेरे अंदर और मैं उनके अंदर। கிறிஸ்து எனக்குள், प्रभु मसीह मुझ में நான் அவருக்குள். और मैं उनमें। இந்த வாழ்க்கை தான் கர்த்தருக்குள் வாழும் வாழ்க்கை. यही जीवन प्रभु में जीने का जीवन है। ஆமென், आमीन। அவரை விட்டு பிரியாதிருக்கும் வாழ்க்கை வாழுகிறவர்கள், उनसे अलग नहीं होने का जीवन जो जीते हैं। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया, ஆமென். आमीन। அவரை விட்டு பிரியாதிருக்கும் வாழ்க்கை. उनसे कभी अलग नहीं होने वाला जीवन। ஒன்றை யோசித்து பார். जरा एक बात सोच के கிறிஸ்து देखिए, கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். मसीह प्रभु में जो मरते वो धन्य है। நீ எல்லா நாளும் கர்த்தரோடு இருந்த, तू हर दिन प्रभु में था, மரண நேரத்தில் கர்த்தருக்குள் இல்லாமல் இருந்தால் உன் நிலை பரிதாபமாய் முடிந்து விடும். तो तू मरने के समय प्रभु में नहीं रहेगा तो तेरा जो स्थिति वो पछताने जैसा हो जाएगा। So, எப்பவுமே இயேசுவை விட்டு ஒரு நிமிடம் கூட பிரிந்து இருக்க கூடாது. इसीलिए कभी भी एक भी क्षण मसीह से अलग मत होइए। வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3வது அதிகாரம் 20வது வசனம் சொல்கிறது, प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय का 20वां वचन कहता है, ஆண்டவர் இயேசு வாசற்படியிலிருந்து கதவை தட்டிக் கொண்டே இருக்கிறார். प्रभु यीशु जो है द्वार के बगल में खड़े रहकर द्वार पर खटखटा रहे हैं। ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால், यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो அவனிடத்தில் நான் பிரவேசித்து मैं उसमें प्रवेश होकर அவனோடே போஜனம் பண்ணுவேன், उसके साथ भोजन करूंगा அவனும் என்னோடே போஜனம் பண்ணுவான். और वो मेरे साथ करेगा। இந்த வசனம் எவ்வளவு தெளிவா சொல்லுது பாருங்க. ये वचन कितना साफ कहता है, देखिए। அவர் நமக்குள் இருப்பார், நாமும் அவருக்குள் இருப்போம். वो हमारे अंदर रहेगा और हम भी उनके अंदर रहेंगे। அல்லேலூயா, हालेलुया। கர்த்தருக்கென்று நாம் இடம் கொடுக்கும்போது प्रभु के लिए हम जब जगह देते हैं நம்முடைய இருதயத்தில் அவர் வந்து தங்கி விடுகிறார். वो हमारे हृदय में आकर रहने लगते हैं। உள்ளே வருகிறவர் நம்மோடு கூடவே வசிப்பதற்கு விரும்புகிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது. जो अंदर भीतर आए वो हमारे साथ ही रहते हैं कर वचन कहता அவரை है। ஏற்றுக்கொண்ட அநேகர் இன்றைக்கு அவர் இல்லாமல் வாழுகிறார்கள். அதுதான் பரிதாப நிலைமை. उन्हें अपनाए हुए बहुत से लोग उनके बिना जीवन बिता रहे, वही पछताने के बराबर है। அவர் எனக்குள் இருக்கிறாரா? वो मेरे अंदर है क्या? நான் அவரோடு கூடத்தான் இருக்கிறேனா मैं उनके ही साथ हूँ क्या? என்பதை எப்படி நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும்? इसे हम कैसे पता लगा सकते हैं? ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். एक कार्य मैं आपको बताता हूँ। ஆண்டவர் எனக்குள் இருந்தால், परमेश्वर मुझ में है तो நான் சாத்தானால் ஒரு பாவம் செய்ய தூண்டப்படும் போது
मैं शैतान के द्वारा जब एक पाप करने के लिए उकसाया जाता हूँ, அந்த பாவம் செய்யக்கூடாது என்பதற்காக இருதயத்திற்குள் தேவனுடைய சத்தம் தொனிக்க, वो पाप ना करे कर कर मेरे हृदय में परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है। இல்லை என்றால் எனக்குள் இருக்கிற ஆண்டவர் சொல்லுவார், ஒரு தூண்டுதலை தருவார், இதை செய்யாதே, இதை செய்யாதே। नहीं तो मेरे अंदर का परमेश्वर मुझसे कहेगा इसे मत कर, इसे मत कर। அதை செய்யும் போதே என்னுடைய ஆவியில், செய்ய போகும்போதே என்னுடைய ஆவியில் ஒரு வேதனை, துக்கம் உண்டாகும்। उस कार्य को करने के लिए जाते ही मेरे आत्मा में एक दुख होता है। உடனே நான் அதை விட்டு விலகி ஓடுகிறேன் என்று சொன்னால் तुरंत मैं उसे छोड़कर भागता हूँ तो நான் அவரோடு கூட இருக்கிறேன் என்று அர்த்தம்। मैं उनके साथ रहता हूँ करके मतलब है என்ன பாவம் செய்தாலும், என்ன பொய் சொன்னாலும், कौन सा भी पाप करूं, कौन सा भी झूठ बोलूं, இருதயத்தில் ஒரு உணர்வே இல்லை। और हृदय में एक भी एहसास ही नहीं। அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ऐसा क्या मतलब है? இயேசுவை விட்டு நாம் விலகி இருக்கிறோம், நாம் கர்த்தருக்குள் இல்லை। हम परमेश्वर यीशु से अलग हो गए, हम प्रभु में नहीं है। இன்றைக்கு மரித்தால் நீ நரகத்துக்கு தள்ளப்படுவாய்। आज तू मरेगा तो नरक में ढकेल लिया जाएगा। அல்லேலூயா, हालेलुया। நமக்குள் வந்த இயேசு நம்மை விட்டு போவதற்கு விரும்பவில்லை। हमारे अंदर आए हुए यीशु मसीह हमें छोड़कर जाना नहीं चाहते। அவர் நம்மிடத்தில் வரும்போதே ஒரு உடன்படிக்கை செய்துவிட்டு தான் வருகிறார்। वो हमारे पास जब आते तो हमसे एक वादा करके, वाचा बांध के आते हैं। நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। உலகத்தின் முடிவு வரையும் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன்। जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। நான் உன்னை திக்கற்றவனாய் விடேன் என்று உடன்படிக்கை செய்து தான் உள்ள வர்றார்। मैं तुझे अनाथ नहीं होने दूंगा करके इस वादे के साथ ही वो अंदर आते हैं। ஆனால் लेकिन அவர் விரும்பாத ஒன்றை நான் செய்யும் போது, उनको जो पसंद नहीं ऐसा कार्य जब हम करते हैं, அவர் விரும்பாத அருவருக்கிற ஒரு காரியத்தை நான் செய்யும் போது, उनको जो पसंद नहीं ऐसा घिनौना काम जब हम करते हैं, அவருக்கு கீழ்ப்படியாமல் எதிர்த்து நின்று ஒரு காரியத்தை செய்யும் போது, उनकी बात ना मानकर उनके विरोध में उठकर जो कार्य करते हैं, அவர் என்னை விட்டு விலகும் சூழ்நிலை உருவாகிறது। वो मुझे छोड़कर जाने का परिस्थिति हो जाता है। அல்லேலூயா, हालेलुया। அவர் என்னோடு உடன்படிக்கை பண்ணி தான் உள்ள வந்தார்। நான் விலகவே மாட்டேன், போகவே மாட்டேன்। वो मुझसे वादा करके, वाचा बांध के आए कि मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा कर कर। ஆனா நான் அவருக்கு விரோதமான ஒரு காரியத்தை செய்றேன்। लेकिन मैं उनके विरोध में कार्य कर रहा हूँ। அல்லேலூயா, हालेलुया। அவருக்கு அருவருப்பான ஒரு காரியத்தை செய்கிறேன்। उनके नजर में जो घिनौना है ऐसे काम को मैं कर रहा हूँ। அவருக்கு கீழ்ப்படியாம ஒரு காரியத்தை செய்கிறேன்। उनकी बात ना मानकर एक कार्य कर रहा हूँ। அவர் என்னை விட்டு விலகும் கட்டாய சூழ்நிலையை நான் உருவாக்கி கொடுக்கிறேன்। वो मुझे छोड़कर जाने के लिए एक अनिवार्य स्थिति मैं खुद बना देता हूँ। அல்லேலூயா, हालेलुया। அவரா போக விரும்பல। वो अपने आप से जाना नहीं चाहते। நான் பாவத்தை செய்து அவரை அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லலாம்। मैं पाप को कर कर उन्हें भेज रहा हूँ करके कह सकते हैं। காரணம் என்ன? कारण क्या? அவர் பாவம் செய்கிறவர் அல்ல, वो पाप करने वाला परमेश्वर नहीं, அவர் பாவத்தை பார்க்கிறவரும் அல்ல। और वो पाप को देखने वाला भी नहीं। அப்ப நம்ம பாவம் செய்யும் போது तब हम जब पाप करते हैं, நம்மோடு கூட அவர் இருப்பாரா? वो हमारे साथ रहेंगे क्या? நீ செய்யும் பாவத்துக்கு துணை போவது அவருடைய திட்டம் அல்ல। तू जो पाप कर रहा है उसमें वो भी शामिल हो, ये उनकी मकसद नहीं। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया। ஆகவே நீ பாவம் செய்யும் போது அவர் உன்னை விட்டு விலகி விட வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகி விடுகிறது। इसीलिए जब तू पाप करता है तो तुझे छोड़कर जाने की परिस्थिति हो जाती है। மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 27 அதிகாரம் 46வது வசனத்திலே, मत्ती के सुसमाचार के 27वें अध्याय के 46वें वचन में ஆண்டவர் சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकते समय பைபிள் சொல்லுது 9ஆம் மணி நேரத்தில் இயேசு ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானி என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு கூப்பிட்டார்। बाइबल कहता है कि जो तीसरे पहर यीशु जो है एली एली लामा कर कर बड़े शब्द से पुकारे। அதற்கு என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று அர்த்தம்। उसके लिए उसका जो मतलब है प्रभु तूने मुझे क्यों त्याग दिया। உலகத்தின் சகல மனிதருடைய பாவத்தை இயேசு சிலுவையிலே ஏற்றுக்கொண்ட போது, जगत के
सारे मनुष्य के पाप जब यीशु ने क्रूस पर उठा लिया, நமக்காக அவர் பாவ பலியானார். हमारे लिए वो पाप का बलि बने. நம்முடைய பாவத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்ட போது அவர் பாவியாகிறார். हमारे पापों को जब उन्होंने अपने ऊपर ले लिया तब वो पापी बने. இப்போது अभी தேவன் பிதாவானவர் அவரை விட்டு விலகுகிறார். अभी पिता परमेश्वर उनसे अलग हुए. அதுவரைக்கும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் பிதாவானவர் இயேசுவோடு கூட இருக்கிறார். उससे पहले हर एक स्थिति में पिता परमेश्वर यीशु के साथ है. நம்முடைய பாவம் எல்லாம் இயேசுவின் மேல் விழுந்தபோது हमारे सारे पाप जब यीशु के ऊपर गिरे, பிதாவானவர் விலகுகிறார். ஆகவே இயேசு என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று கதறுகிறார். और पिता परमेश्वर तुरंत अलग होते तो प्रभु यीशु कहते, हे प्रभु तूने मुझे क्यों त्याग दिया. இன்னைக்கும் இந்த சம்பவம் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிறது. आज भी ऐसी घटना ही हमारे जीवन में होती है. பாவம் நாம் செய்யும் போது இயேசு நம்மை விட்டு விலகும் நிலைக்கு நாம் தள்ளப்படுகிறோம். पाप जब हम करते हैं तो यीशु हमें छोड़कर जाने की स्थिति में आ जाते हैं. ஹல்லேலூயா हालेलुया. மரணம் வரைக்கும் இயேசு உன்னோடு கூட இருந்தார். तेरे मृत्यु तक यीशु तेरे साथ है तो நீ கர்த்தருக்குள் கிறிஸ்துவுக்குள் மரிக்க முடியாது. तू मसीह के अंदर यीशु के अंदर मर सकता है. மரணத்துக்கு முன்பு இயேசு உன்னை விட்டு வெளியே போய் விட்டார். तेरे मृत्यु से पहले यीशु तुझे छोड़कर चले गए तो கிறிஸ்து இல்லாதவனாக நீ மரிக்கிறாய். मसीह के बिना तू मरता है. கிறிஸ்துவுக்குள் நிலைத்திருந்து मसीह के अंदर बने रहकर முடிவு பரியந்தம் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்ந்து மரிக்கிறவர்கள் தான் பாக்கியவான்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. अंत तक मसीह में बने रहकर जो मरते वही धन्य है कर वचन कहता है. வெளிப்படுத்தின 13 என்ன சொல்கிறது? प्रकाशित वाक्य का 14वें अध्याय का 13वां वचन क्या कहता है? கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். जो प्रभु में मरते हैं वो धन्य है. ஹல்லேலூயா हालेलुया. நம்முடைய மரணம் கர்த்தருக்குள் மரிக்கும் மரணமாக இருக்கணும். तो हमारा मृत्यु प्रभु में मरने वाली मृत्यु होनी चाहिए. கிறிஸ்துவை விட்டு விலகி மரிக்கும் வாழ்க்கை இருக்கக்கூடாது. मसीह को छोड़कर अलग होने वाला जीवन नहीं चाहिए. கிறிஸ்துவோடு வாழ்ந்து கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்து அந்த பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். मसीह के साथ जीकर मसीह में मरकर उस वाक्य धन्य को पा लेना है. இந்த வசனத்தின் அடுத்த பகுதிக்கு நான் கடந்து போகிறேன். इस वचन के अगले हिस्से में मैं जाता हूँ. பைபிள் சொல்லுது கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் இது முதல் பாக்கியவான்கள் என்று எழுது. बाइबल कहता है ऐसा लिख जो प्रभु में मरते वो अब से धन्य है. அவர்கள் தங்கள் பிரயாசங்களை விட்டு ஒளிந்து இளைப்பாறுகிறார்கள். क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे. கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் तो प्रभु में जो मरते हैं தங்கள் பிரயாசங்களை விட்டு ஒளிந்து இளைப்பாறுகிறார்கள். वो अपने परिश्रम से छुटकारा पाकर विश्राम पाते. அப்ப இளைப்பாறுதல் யாருக்கு கிடைக்கிறது? तो विश्राम किसे मिलता है? கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள். जो प्रभु में मरते हैं उनके लिए. மறுபடி பிறந்து जो नए सिरे से वापस जन्म लिए கர்த்தரோடே வாழ்ந்து प्रभु के साथ ही जिए. சாகு வரைக்கும் கர்த்தரோடு வாழ்ந்து மரிக்கிறவர்கள் मरने के दम तक प्रभु के साथ रहकर जो मरे அவர்கள் பாக்கியவான்கள். वे धन्य है. அவர்கள் இளைப்பாறுதலுக்குள் போகிறார்கள். वे विश्राम में प्रवेश करते हैं. இளைப்பாறுதல்னா என்ன? विश्राम मतलब क्या? ஓய்வு, ரெஸ்ட். आराम, रेस्ट. அல்லேலூயா हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. அவர்களுக்கு ஒரு ஓய்வு கிடைக்கிறது. उनके लिए विश्राम, रेस्ट, आराम मिलता है. எதிலிருந்தெல்லாம் ஓய்வு கிடைக்கிறது? किन सबसे उनको एक विश्राम मिलता है? வியாதியிலிருந்து ஓய்வு கிடைத்து விட்டது. बीमारी से उनको एक विश्राम मिल गया. அல்லேலூயா. हालेलुया. பூமியில வாழும்போது வியாதி இல்லாத எந்த மனுஷனும் இருக்க மாட்டானே. इस पृथ्वी में जीवन बिताते समय बिना बीमारी के कोई एक मनुष्य नहीं है. சரீரத்துல பாடுகளை சுமந்து தானே மனுஷன் போகிறான். शरीर में पीड़ा और दुख को उठाकर ही तो मनुष्य जाता है. கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவனுக்கு அதுக்கு பிறகு வியாதியிலிருந்து ஓய்வு. प्रभु में जो मरता है उसके बाद उसको जो है बीमारियों से विश्राम. வேதனையிலிருந்து அவனுக்கு ஓய்வு கிடைத்து விடுகிறது. वेदनाओं में से उसको एक विश्राम मिल जाता है. கண்ணீரிலிருந்து ஓய்வு கிடைத்து விடுகிறது. आंसुओं से एक विश्राम मिल जाता है. கஷ்டத்திலிருந்து ஓய்வு கிடைக்கிறது. कष्ट से एक विश्राम मिल जाता है. மன கிளேசத்திலிருந்து ஓய்வு கிடைக்கிறது. मन के क्लेश से एक विश्राम मिल जाता है. சரீரத்தின்
பாடுகளிலிருந்து ஓய்வு கிடைக்கிறது. शरीर की पीड़ा से एक विश्राम मिल जाता है. அவன் ஓடின ஓட்டத்திற்கு ஓய்வு கிடைக்கிறது. उसने जो दौड़ दौड़ी उसके लिए उसको एक विश्राम मिल जाता है. அல்லேலூயா. हालेलुया. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7வது அதிகாரம் 16வது வசனம் சொல்லுகிறது. प्रकाशित वाक्य का 7वें अध्याय का 16वां वचन कहता है, இவர்கள் பசி அடைவதில்லை. वे फिर भूखे नहीं रहेंगे தாகம் அடைவதில்லை. और प्यासे ना रहेंगे வெயிலாவது உஷ்ணமாவது இவர்கள் மேல் படுவதும் இல்லை. और ना उन पर धूप उन पर नहीं पड़ेगा. இவர்கள் முழு ஓய்வுக்குள் முழு இளைப்பாறுதலுக்குள் கடந்து போகிறார்கள். ये पूरे विश्राम पूरे आराम करने के स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं. கிறிஸ்துவுக்குள் மரிக்கிறவர்கள் இளைப்பாறுதலுக்குள் போகிறார்கள். तो मसीह में जो मरते हैं वो विश्राम स्थान में जाते हैं. 7வது அதிகாரம் 7वां अध्याय 15வது வசனம் சொல்கிறது. 15वां वचन कहता है, சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறவர் இவர்களுக்குள்ளே வாசமாயிருப்பார். और परमेश्वर जो सिंहासन पर विराजमान है वो इनके अंदर वास करेगा. இந்த வார்த்தையை நான் படிக்கும்போது எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. ये वचन को जब मैं पढ़ा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ. ஏமன் ஸ்தோத்திரம். கிறிஸ்துவுக்குள் மரிக்கிறவர்கள் जो प्रभु में मसीह में मरते हैं அவர்கள் மரித்த பின்பும் वो मरने के बाद भी கிறிஸ்துவானவர் அவர்களுக்குள் வாசம் பண்ணுகிறார். मसीह उनके अंदर वास करते हैं. சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறவர் இவர்களுக்குள்ளே வாசமாயிருப்பார். जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर वास करेगा. हालेलुया. हालेलुया. கிறிஸ்துவோடு மரிக்கிறவர்கள் जो मसीह के साथ मरते हैं இவர் மரித்தாலும் मर गए तो भी இவர்களோட கிறிஸ்து கூடவே கடந்து போகிறார். इनके साथ मसीह साथ में जाते हैं. இவர்கள் இளைப்பாறுதலுக்குள் போகும்போதும் கிறிஸ்துவோடே கூடவே வசிக்கிறார்கள். ये जब विश्राम करने के लिए विश्राम स्थान में गए तब भी यीशु इनके ही साथ में गए. இவர்கள் இளைப்பாறுதலுக்குள் பிரவேசிக்கும் போதும் கிறிஸ்து இவர்களோடே வாசம் பண்ணுகிறார். ये जब विश्राम करने के लिए विश्राम स्थान में प्रवेश किए तब भी मसीह यीशु इनके साथ में रहते हैं. நான் சாகும்போது உலகத்தில் எவனும் யாரும் என்னோடு கூட வருவதில்லை. मैं मरते समय दुनिया में से कोई भी व्यक्ति मेरे साथ में नहीं आता. ஏன்னா பாடியை கொண்டு நீங்க சார்கோப்னாக்கால கொண்டு போடுறது வரைக்கும் யாராவது பின்னால வரல. बॉडी को लेके जाके चारकुपनाका में डालने तक कोई पीछे आ सकता है. ஆனால் என் வேதம் தெளிவாய் சொல்கிறது. लेकिन मेरा वचन साफ कहता है நான் கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தால் मैं मसीह में मरूंगा तो மரித்தாலும் मरूंगा तो भी கிறிஸ்து என்னோட கூட வருகிறார். मसीह मेरे साथ आते हैं. சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறவர் सिंहासन पर बैठा हुआ இவர்களுக்குள்ளே வாசமாயிருப்பார். वो उनके ऊपर उनके अंदर वास करेगा. இவர்களுக்கு இனி பசி இல்லை. वे भूखे नहीं रहेंगे. இனி இவர்களுக்கு தாகம் இல்லை. आगे इनको प्यास नहीं இனி रहेगी. வெயிலும் உஷ்ணமும் இவர்கள் மேல் படுவதில்லை. और आगे धूप और उनके ऊपर नहीं लगेगी. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. 14:13 சொல்லுகிறது. வெளிப்படுத்தின 14:13 சொல்லுகிறது. प्रकाशित वाक्य का 14वें अध्याय का 13वां वचन कहता है, அவர்கள் பிரயாசங்களை விட்டு ஒளிந்து இளைப்பாறுவார்கள். क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे. ஹalleluya. हालेलुया. 7:17 சொல்லுகிறது. 7वें अध्याय का 17वां वचन कहता है, சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறவர் தாம் இவர்களுடைய கண்ணீரை எல்லாம் துடைப்பார். सिंहासन पर जो बैठा है वही इनके आंसुओं को पोंछेगा. தேவன் சிங்காசனத்தில் மத்தியில் அவன் வீற்றிருக்கக்கூடிய ஆட்டுக்குட்டியானவரே, सिंहासन के बीच में जो बेटा मेमना है இவர்களை மேய்த்து इन्हें जो इनको चराकर இவர்களை ஜீவ தண்ணீர் உள்ள ஊற்றண்டையிலே நடத்துவார். और इन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा. தேவன் தாமே இவர்கள் கண்ணீரை துடைப்பார். और परमेश्वर से उनकी आंखों के आंसू को पोंछेंगे. கிறிஸ்துவுக்குள் மரிக்கிறவன் ஒரு பெரிய இளைப்பாறுதலுக்குள் ஓய்வுக்குள் கடந்து போகிறார். तो प्रभु में जो मरता है वो एक बड़े विश्राम एक आराम करने के स्थान में जाता है. கிறிஸ்து அங்கே அவனோடு கூட இருக்கிறார். वहाँ मसीह उसके साथ में रहते हैं. பசியும் தாகமும் அவன் அடைவதில்லை. वहाँ फिर से वो भूखा और प्यासा नहीं रहता है. வெயிலும் உஷ்ணமும் அவன் மேல் படுவதில்லை. धूप और ऊन उसके ऊपर नहीं लगती. ஆகவே தான் அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் தரிசனத்தை கண்டு எழுதுகிறான், கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் இது முதல் பாக்கியவான்கள். इसीलिए प्रेरित यूहन्ना दर्शन
वचन को देखकर इसे लिखता है, जो प्रभु में मरते हैं वो धन्य है। அல்லேலூயா. हालेलुया। கிறிஸ்து இல்லாமல் மரிக்கிறவனின் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு? तो मसीह के बिना जो मरते हैं उनका जीवन कैसा रहेगा? அவன் மரித்த பின்பும் அவனுக்கு ஓய்வில்லை. वो मरने के बाद भी उसको विश्राम नहीं, மரித்த பின்பும் அவனுக்கு இளைப்பாறுதல் இல்லை. वो मरने के बाद भी उसको आराम नहीं। கிறிஸ்து இல்லாமல் மரிக்கிறவன் மரித்த பின்பும் அவனுக்கு நிம்மதி இல்லை என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். मसीह के बिना जो मरता है वो मरने के बाद भी उसको चैन नहीं कर मैं आपसे कहता हूँ। வேதத்தின் ஆதாரத்தில் சில காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். वचन के आधार से कुछ कार्य मैं आपको बताता हूँ। கிறிஸ்து இல்லாமல் ஒருவன் மரிப்பான் என்று சொன்னால் मसीह के बिना एक व्यक्ति मरता है तो அவனுடைய சரீரத்தின் வேதனைக்கு ஓய்வு உண்டாகவில்லை. उसके शरीर के वेदना के लिए छुट्टी नहीं हुई, வேதனை அதிகரிக்கிறது. उसकी वेदना और अधिक होती அவன் है, கண்ணீருக்கு ஓய்வு வரவில்லை, கண்ணீர் அதிகரிக்கிறது. उसके आंसुओं के लिए एक अंत छुट्टी नहीं हुई, वो बढ़ती है। அவன் கஷ்டத்துக்கு ஓய்வு வரவில்லை, उसके कष्ट के लिए एक अंत नहीं आया, அவன் மரித்த பின்பு கஷ்டம் அவனுக்கு அதிகரிக்கிறது. वो मरने के बाद उसका कष्ट अधिक होता है। கிறிஸ்து இல்லாமல் ஒருவன் மரிக்கும் போது मसीह के बिना जब एक व्यक्ति मरता है அவன் மனக்லேசம் குறையவில்லை, அதிகரிக்கிறது. उसका मन के अंदर का क्लेश कम नहीं हुआ, वो बढ़ता है। கிறிஸ்து இல்லாமல் ஒருவன் மரித்தால் मसीह के बिना एक व्यक्ति मरता है तो சரீரத்தின் பாடுகள் குறையவில்லை, சரீரத்தின் பாடுகள் அதிகரிக்கிறது. उसके शरीर की जो पीड़ा थी वो कम नहीं होती, वो और अधिक हो जाती है। வேதம் சொல்கிறது, वचन कहता है தேவன் கிறிஸ்து இல்லாமல் ஒருவன் மரித்தால் मसीह के बिना एक व्यक्ति मरता है तो அவனுக்கு அனுதினமும் பசி அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கும். उसके लिए प्रतिदिन भूख बढ़ती जाती है, அவனுக்கு தாகம் குறைவதில்லை என்று வேதம் சொல்கிறது. उसकी प्यास कम नहीं होती करके वचन कहता है। பசியையும் தாகத்தையும் தீர்ப்பதற்கு உணவும் தண்ணீரும் அங்கே கிடைப்பதில்லை என்று வேதம் சொல்கிறது. और भूख को मिटाने के लिए, प्यास को मिटाने के लिए भोजन और पानी वहां नहीं मिलता है कर वचन कहता है। கிறிஸ்து இல்லாமல் மரிப்பவனுடைய வாழ்க்கை मसीह के बिना जो मरता है उसका जीवन இளைப்பாறுதல் இல்லாத வாழ்க்கை, बिना विश्राम का जीवन है। அநேகர் சொல்லுகிறதை நான் கவனித்திருக்கிறேன். अनेक लोग कहते हैं, उसे मैंने ध्यान से सुना है, கிறிஸ்து இல்லாமல் மரிக்கிறவர்கள் जो मसीह के बिना मरते हैं சொல்லுவாங்க, कहते हैं அவங்க செத்துட்டாங்க, वो मर गए, இனி அவங்களுக்கு கஷ்டம் ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்வாங்க. वो उनको कष्ट और नहीं है कर சொல்லுவாங்க. कुछ लोग कहते हैं உலகத்துல என்ன கஷ்டப்பட்டாங்க தெரியுமா? वो दुनिया में कितना कष्ट उठाए मालूम है क्या? நல்லதா போச்சு, செத்துட்டாங்க, இனி ஒண்ணும் தெரியாது. अच्छा हो गया कि वो मर गया, आगे उनको कुछ मालूम नहीं रहेगा। வேதம் உனக்கு தெளிவாய் சொல்லுகிறது, वचन तेरे से साफ कहता है, கிறிஸ்து இல்லாமல் மரிக்கிறவன் பாக்கியவான் அல்ல. मसीह के बिना जो मरता है वो धन्य नहीं। கிறிஸ்து இல்லாமல் மரிக்கிறவன் இளைப்பாறுதல் அற்றவனாக இருக்கிறான். मसीह के बिना जो मरता है वो विश्राम रहित रहता है। கிறிஸ்து இல்லாமல் மரித்த பிறகு அவனுக்கு ஓய்வே கிடையாது. मसीह के बिना जो मरता है उसको बाद में विश्राम आराम ही नहीं। வேதனைக்கும் கண்ணீருக்கும் கஷ்டத்துக்கும் பாடுகளுக்கும் உபத்திரவத்துக்கும் அவனுக்கு குறைவே இல்லை. वेदना के लिए, कष्ट के लिए, कलेश के लिए, उपद्रव के लिए, भूख के लिए, आंसू के लिए उसको कमी ही नहीं रहती। உலகத்தில் பட்ட வேதனைகளை காட்டிலும் பல மடங்கு அதிகமாய் அவன் அங்கே அனுபவிப்பான். दुनिया में जो वेदना उसने उठाया उससे कई गुना अधिक मरने के बाद वो अनुभव करेगा। கிறிஸ்துவுக்குள் மரிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். मसीह में, प्रभु में जो मरते वो धन्य है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னைக்கு நீ எப்படி இருக்கிற? आज तू कैसा है? கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறியா இல்ல கிறிஸ்துவை விட்டு வெளியே இருக்கிறியா? तू आज मसीह में है या मसीह से बाहर है? மரணம் எப்போது சந்திக்கும் என்று உனக்கு தெரியாது இல்ல. मौत तेरी कब होगी करके तुझे नहीं मालूम है। ஆண்டவர் கையில அவன் கொடுத்து மனம் திரும்பிக்கேன்னு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உனக்கு சொல்லுகிறார். परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करके, मन फिरा करके परमेश्वर का आत्मा कह रहे। லூக்காவின் சுவிசேஷம் 16வது அதிகாரத்தில் வேதம் சொல்கிறது, लूका के सुसमाचार के 16वें अध्याय में वचन कहता है, ஒரு ஐஸ்வர்யவான் மரித்து பாதாளத்துக்கு போகிறான். एक धनवान मरकर जो नरक में जा रहा, अधोलोक में जा रहा है। ஆமென். அங்கே அவன் படும் வேதனைகளை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. वहां पर वो मनुष्य जो वेदना उठा रहा है उसके बारे में लिखा गया है। வேதம் சொல்கிறது, நான் படிக்கிறேன், கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். वचन कहता है, मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। 23 24 वचनங்கள். 23 और 24 वचन। பாதாளத்தில் அவன் வேதனைப்படுகிற போது और अधोलोक में उसने जब पीड़ा उठाई, தன் கண்களை ஏறெடுத்து अपनी आंख उठाकर தூரத்திலே ஆபிரகாமையும் அவன் மடியிலே இருக்கும் லாசருவையும் கண்டார்.
और दूर से अब्राम की गोद में लाजर को देखा। இந்த வேதம் சொல்கிறது பாதாளத்தில் அவன் வேதனைப்படும்போது तो ये वचन कहता है अधलोक में जब वो वेदना उठा रहा था, கிறிஸ்துவில்லாமல் மரித்தவன், ये मसीह के बिना मरा हुआ व्यक्ति, இவன் துன்மார்க்கமாய் மரித்தவன், एक दुष्ट व्यक्ति के समान मरा हुआ व्यक्ति। வேதம் சொல்கிறது அவன் பாதாளத்தில் போய் வேதனை அனுபவிக்கிறான்। वचन कहता है वो अधलोक में जाकर वेदना उठा रहा है। நன்றாய் புரிந்து கொள், ध्यान से समझ ले, கிறிஸ்துவில்லாமல் மரித்தால் मसीह के बिना मरेगा तो உலகத்தில் வேதனைப்படுகிறதை காட்டிலும் பல ஆயிரம் மடங்கு லட்சம் மடங்கு பாதாளத்தில் நரகத்தில் நீ வேதனைப்பட போகிறாய்। तू दुनिया में जो वेदना उठाए उससे कई गुना, लाखों हजारों गुना तू जो है अधलोक में जाके उठाने वाला है। தயவு செய்து கிறிஸ்துவில்லாமல் உனக்கு ஒரு மரணம் வேண்டாம்। कृपया करके मसीह के बिना तेरे को एक मृत्यु ना होवे। உன்னை விட்டு கிறிஸ்து வெளியே போயிருக்கிறார்। तेरे से मसीह बाहर गए। கிறிஸ்துவுக்கென்று உன்னுடைய வாழ்க்கையை மறுபடியும் ஒப்புக்கொடு। मसीह के लिए तेरे जीवन को वापस समर्पण कर। கர்த்தர் உனக்கு உதவி செய்வார்। परमेश्वर तेरी मदद करेंगे। அடுத்த வசனம் சொல்கிறது, अगला वचन कहता है, அவன் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமே, वो पिता अब्राहम को देखकर, நீர் எனக்கு இறங்கி हाँ मुझ पर दया कर कर லாசரு தன் நுனி விரலிலே தண்ணீரை தோய்த்து लाजर को भेज दे कि वो अपने छोटी उंगली से पानी भिगोकर நாவை குளிர பண்ணும்படி அவனை அனுப்ப வேண்டாம்। मेरे जीभ को ठंडी करने के लिए उसे भेजो। இந்த அக்கினியில் வேதனைப்படுகிறேனே என்று கூப்பிட்டார்। मैं इस अग्नि में वेदना पा रहा हूं कर कर उसने पुकारा। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया। அப்ப தண்ணி அங்கு கிடையாது। तो वहां पर पानी नहीं, அக்கினியில் அவன் வேதனைப்பட வேண்டும்। उसे अग्नि में वेदना उठाना பசி है। எடுத்தால் பசிப்பதற்கு சாப்பிடுவதற்கு ஒன்றும் கிடையாது। भूख लगती है तो भी खाने के लिए कुछ नहीं। இவனுக்கு தாகம் இருக்கிறது, தாகத்தை தீர்க்க தண்ணீர் இல்லை। इसको प्यास लग रही है लेकिन प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं। அக்கினியில் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கும் அனுபவம் தான் அது। अग्नि में वेदना पाने का अनुभव ही वही है। கிறிஸ்துவில்லாமல் வாழும் ஒவ்வொருவரும் ஏமான் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் மனம் திரும்பும்படி ஆவியானவர் எச்சரிப்பு கொடுக்கிறார்। मसीह के बिना जो कोई जीवन बिता रहे और इस संदेश को सुन रहे तो मन फिराने के लिए परमेश्वर चेतावनी दे रहे। அல்லேலூயா, हालेलुया। அவன் கிறிஸ்துவில்லாமல் மரிக்கிறவனுக்கு பூமியில் இருந்து கடந்து போனாலும் இளைப்பாறுதல் கிடையாது। तो मसीह के बिना जो मर के इस पृथ्वी को छोड़कर जाता है, मरने के बाद भी उसको विश्राम नहीं। அல்லேலூயா, हालेलुया। கிறிஸ்துவுக்குள் மரிக்கிறவன் मसीह में जो मरता है, மரித்தாலும் मरता है तो भी கிறிஸ்துவோடு கூட இருக்கிறார்। मसीह के साथ रहता है। இவன் இளைப்பாறுதலில் செல்லும் போதும் இயேசு கிறிஸ்து கூடவே இருக்கிறார்। वो विश्राम स्थान में प्रवेश करते समय भी यीशु उसके साथ रहते हैं। அல்லேலூயா, हालेलुया। கிறிஸ்துவில்லாமல் மரிக்கிறவன், मसीह के बिना जो मरता है, பைபிள் சொல்லுது நரகத்திலே புழுக்களே உன் படுக்கை, பூச்சிகளே உன் போர்வை என்று வேதம் சொல்லுகிறது। बाइबल कहता है कीड़े ही तेरे बिछौना के और उसी के ऊपर तू लेटेगा कर कर। அல்லேலூயா, हालेलुया। கிறிஸ்துவுக்குள் மரிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்। मसीह में जो मरते वो धन्य है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। அவர்கள் மரித்த பின்பு இளைப்பாறுதலுக்குள் போகிறார்கள்। वो मरने के बाद विश्राम स्थान में जाते हैं। இப்ப மறுபடியும் வெளிப்படுத்தின 14:13 நான் வாசிக்கிறேன்। अभी मैं फिर से प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय के 13वें वचन को पढ़ता हूँ। கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள், प्रभु में जो मरते हैं वो धन्य है। அவர்கள் தங்கள் பிரயாசங்களை விட்டு ஒளிந்து वे उनके परिश्रम से छुटकारा पाकर இளைப்பாறுவார்கள்। विश्राम पाएंगे। அவர்களுடைய கிரியைகள் அவர்களோட கூட போகும் और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள், तो प्रभु में जो मरते हैं वो धन्य है। அவர்களோட उन्हीं के साथ அவர்கள் கர்த்தருக்காக பூமியிலே செய்த கிரியைகள் கூட போகிறது। उनके साथ उन्होंने जो कार्य इस पृथ्वी पर किया वो उनके साथ जाता है। இன்றைக்கு பூமியில் இருக்கும்போது கர்த்தருக்காக अनेक காரியங்களை செய்திருக்கிறார்। आज इस पृथ्वी में रहते समय प्रभु के लिए अनेक कार्य तूने किया है। கர்த்தருக்காக கொடுத்திருக்கிறார், प्रभु के लिए दिया है, ஊழியம் செய்திருக்கிறார், सेवा किए हैं, ஏழைகளுக்கு உதவி செய்திருக்கிறார், गरीबों की मदद किए, திக்கற்றவர்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறார், अनाथ बच्चों की मदद किए, ஊழியக்காரங்களை நேசித்திருக்கிறோம், போஷித்திருக்கிறார், पासबानों से प्रेम किए, उन्हें खिलाए, சர்ச் கட்ட உதவி செய்திருக்கிறார், चर्च बांधने के लिए मदद किए, சர்ச்சில் வேலை செய்திருக்கிறார், चर्च में काम किए, சுவிசேஷம் அறிவித்திருக்கிறார், सुसमाचार बताए, கர்த்தர் சமூகத்துல திறப்புல நின்று ஜெபம் பண்ணி இருக்கிறார்। परमेश्वर के सम्मुख खुले द्वार पर खड़े रहकर प्रार्थना किए। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। ஆண்டவருக்காக பூமியில்
நிறைய காரியங்களை செய்திருக்கிறார். परमेश्वर के लिए पृथ्वी में कई कार्य நீ किए. கர்த்தருக்குள் மரித்தால் तू प्रभु में मरेगा तो நீ செய்த கிரியைகள் உன்னோட கூட வரும், பிரதிபலன் கிடைக்கும். तूने जो कार्य किया वो तेरे साथ आएगा और तुझे उसका प्रतिफल मिलेगा. நீ நிறைய காரியம் ஆண்டவருக்காக செய்த, तूने बहुत कार्य परमेश्वर के लिए किया है. பூமியில் அநேக கிரியைகளை கர்த்தருக்காக செய்த. इस पृथ्वी में तूने अनेक कार्य परमेश्वर के लिए किया, ஆனா लेकिन உன் மரணம் கர்த்தருக்குள் இல்லாவிட்டால் तेरा मृत्यु प्रभु में नहीं हुआ तो செய்த காரியத்தின் பிரதிபலன் ஒன்றும் கிடைப்பதில்லை. तूने जो भी कार्य किया उसमें से एक का भी प्रतिफल नहीं मिलेगा. நரகத்தில் போகிற ஒருவனுக்கும் பிரதிபலன் இல்லை. नरक में जाने वाले किसी को भी प्रतिफल नहीं. பரலோகத்தில் பிரவேசிக்கிறவர்களுக்கு மட்டுமே பிரதிபலன் உண்டு. जो स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, केवल उन्हीं को प्रतिफल मिलेगा. அப்ப ஆண்டவருக்காகப்பட்ட அவமானங்கள், நிந்தைகள், तो प्रभु के लिए जो अपमान और निंदा हमने उठाई, ஆண்டவருக்காகப்பட்ட கஷ்டம், பிரயாசம், प्रभु के लिए उठाए हुए कष्ट और प्रयास, கர்த்தருக்காக செய்த கிரியைகளின் பிரதிபலன்கள் எல்லாம் உனக்கு கிடைக்கணும்னா प्रभु के लिए किए हुए हर एक कार्य का प्रतिफल तुझे मिलना है तो கர்த்தருக்குள் மரித்து பரலோகத்துக்கு போனாதான் கிடைக்கும். तू प्रभु में मर के स्वर्ग जाएगा तभी मिलेगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. அவர்கள் கிரியைகள் அவர்களோட கூட போகிறது. उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं. ஆமென். आमीन. தேவ பிள்ளைகள் கிறிஸ்துவுக்குள் மரிக்க வேண்டும், கர்த்தருக்குள் மரிக்க வேண்டும். तो परमेश्वर के बच्चों, प्रभु में मरना है, मसीह में मरना है. तब ஏமன் கிறிஸ்துவுக்குள் மறுபடி பிறந்திருக்க வேண்டும். मसीह में नया जन्म लिया रहना है. மறுபடி பிறக்கிறவன் जो नए सिरे से नया जन्म लिया, கிறிஸ்துவுக்குள் மரணம் வரைக்கும் நிலைத்திருக்க வேண்டும். उसे मसीह के अंदर मृत्यु तक बने रहना है. கிறிஸ்துவுக்குள் மரணம் வரைக்கும் நிலைத்திருக்கிறவன் தான் கிறிஸ்துவுக்குள், கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவன். मसीह में जो मृत्यु तक बना रहता है वही प्रभु में मरता है. இவனுக்கு தான் இளைப்பாறுதல், ஓய்வு கிடைக்கும். उसी को विश्राम आराम मिलता है. இவன் செய்த கிரியைகள் தான் பிரதிபலன் இவனோடு கூட வரும். इन्हें इसने जो कार्य किया उसका ही प्रतिफल इसके साथ मिलेगा. இவனுக்கு தான் ஆண்டவர் பிரதிபலனை கொடுக்கும் நாள்ல பேரை கூப்பிட்டு கொடுப்பார். इसी को परमेश्वर प्रतिफल देने वाले दिन में इसका नाम लेकर बुला कर देंगे. உலகத்துல நீ செய்த ஒண்ணும் வீணா போயிடக்கூடாது. इस दुनिया में तू करने वाला एक भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए. எவ்வளவு ஆண்டவருக்காக பாடு உபத்திரவங்களை சகிச்ச, कितना तू परमेश्वर के लिए उपद्रव और कलेश को सहा. உனக்கு பிரதிபலன் வேணும்ல? तुझे इसका प्रतिफल चाहिए ना? பிரதிபலன் வேணும்ல? उसका प्रतिफल चाहिए ना? இவ்வளவு நாள் நீ கர்த்தரை பின்பற்றது வீணா போயிடக்கூடாதுல்ல? इतना दिन तू परमेश्वर के पीछे चला, वो वेस्ट व्यर्थ नहीं होना இவ்வளவு चाहिए நாள் ना? அதிகாலையில் எழும்பி ஜெபம் பண்ணது, வேதத்தை வாசித்தது வீணா போயிடக்கூடாதுல்ல? इतने दिन सवेरे उठकर प्रार्थना करके पवित्र शास्त्र पढ़ा, वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए ना? மரணம் வரைக்கும் கர்த்தருக்குள் வாழு. मृत्यु तक परमेश्वर में होकर जी. உன் மரணம் கர்த்தருக்குள் மரிக்கும் மரணமாயிருக்கட்டும். तेरा मृत्यु प्रभु में मरने वाली मृत्यु हो. கர்த்தர் உனக்கு உதவி செய்வார். परमेश्वर तेरी मदद करेंगे. எங்களை முடுவோமா? आंखों को बंद करेंगे क्या? ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நம்ம எல்லாரும் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கலாம். परमेश्वर के सम्मुख हम सब प्रार्थना करेंगे. பரலோகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று. स्वर्ग से एक आवाज सुनाई दी. அதை யோவான் கேட்கிறார். उसे यूहन्ना सुनता है. அந்த சத்தம் இப்படி இருக்கிறது. वो शब्द आवाज ऐसा है, கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள், இது முதல் கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். प्रभु में जो मरते वे अब से धन्य है. கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். प्रभु में जो मरते वो धन्य है. ஒன்னு கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாரு. थोड़ा सोच के देख. உன் வாழ்க்கை கர்த்தருக்குள்ள இருக்கா, கர்த்தரை விட்டு வெளியே இருக்கா? तेरा जीवन प्रभु में है या प्रभु से बाहर है? கொஞ்சம் கர்த்தரை நீ வெளியே தள்ளி விட்டது மாதிரி நீ ஃபீல் பண்றியா? थोड़ा तू प्रभु को बाहर ढकेल लिया जैसा तू एहसास कर रहा है கொஞ்சம் क्या? கர்த்தரை விட்டு விலகி இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்றியா? थोड़ा प्रभु से तू अलग हो गया करके एहसास कर रहा है क्या? இல்லனா அதிகமா கர்த்தரை விட்டு வெளியே இருக்கிறேன் அப்படின்னு உனக்கு ஃபீல் தோணுதா? नहीं तो अधिक तू परमेश्वर से अलग हो गया करके तुझे एहसास हो रहा है क्या? உன்னை சிந்தித்துக்கொள். एक बात तू सोच ले, மரணம் என்பது மனிதனின் அருகிலே தான் இருக்கிறது. मृत्यु जो मनुष्य के पास ही है, அது ரொம்ப தூரத்துல எல்லாம் கிடையாது. वो बहुत दूर नहीं. அது நீ நினைக்கிறது மாதிரி எல்லாம் இல்ல. वो तू जैसा सोच रहा है वैसा நீ नहीं. சொல்லுகிறது மாதிரி நாட்களில் உனக்கு மரணம் வருவதில்லை. तू जिस दिन बोलेगा उस दिन मृत्यु नहीं आएगी. போது வேணுமானாலும் உன்னை அது சந்திக்கலாம். वो कभी भी तुझसे आके मिल सकती है. அது எந்த நிமிடமானாலும் உன்னை சந்திக்கலாம். वो किसी भी मिनट किसी भी क्षण में आके तुझसे मिल सकती है. ஆனால் लेकिन
கர்த்தருக்குள் மரிக்கும் வாழ்க்கை உனக்கு வேணும். प्रभु में मरने का जीवन तुझे चाहिए. எப்ப சந்திக்கிறதா இருந்தாலும் जब भी तू उससे मुलाकात करे, கர்த்தருக்குள் நீ மரித்தா प्रभु के अंदर तू मरेगा तो பைபிள் சொல்லுது, बाइबल कहता है இளைப்பாறுதலுக்குள் போனாலும் கர்த்தர் உன்னோட உனக்குள்ளே வாசம் பண்ணுவார். तू विश्राम स्थान में जाएगा तो भी परमेश्वर तेरे अंदर रहेंगे. கர்த்தருக்குள் மரித்தா प्रभु में तू मरेगा तो ஒரு பெரிய ஓய்வு இளைப்பாறுதல் तेरे लिए एक बड़ा विश्राम आराम है. சரீரத்திலும் ஆவியிலும் ஆத்மாவிலும் நடக்கும். वो तेरे शरीर प्राण आत्मा में होगा. கர்த்தருக்குள் மரிக்கலனா प्रभु में तू मरेगा नहीं तो பட்ட வேதனையோட அதிகமான வேதனையை அனுபவிக்க நீ பாதாளத்துக்குள் போகிறாய். पृथ्वी में जो वेदना तूने उठाई उससे अधिक वेदना पाने के लिए तो अधोलोक में जाएगा. அங்கே போக வேண்டும் என்பதை நீயே தீர்மானம் பண்ணிக்கோ. कहाँ जाना है करके तू ही फैसला कर ले. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் பேசுகிற சத்தத்தை கேட்டு நீயே தீர்மானம் பண்ணிக்கோ. परमेश्वर का आत्मा जो तुझसे कह रहा है उसे सुनकर तू ही फैसला कर ले. மாற்ற வேண்டிய பாகங்களில் மாற்றிக்கோ. तुझे जिस स्थान पर बदलना है उस स्थान पर बदल ले. அர்ப்பணிக்க வேண்டிய பாகங்களில் உன்னை அர்ப்பணித்துக்கோ. जहाँ तुझे अर्पण करना है वहाँ पर तू अर्पण कर ले. வேண்டியவைகளை விட்டு விலகு. जिसे छोड़ना है उसे छोड़ के दूर हो. பாரதை விட்டு விலகு. जिन्होंने काम को छोड़कर दूर हो. இன்னும் எனக்கு முன்பே நாட்கள் இருக்கு என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்காதே. और भी मेरे सामने बहुत सारे दिन है करके सोच के मत बैठ. பகல் நேரமோ இரவு நேரமோ दोपहर का समय हो या रात का समय, எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் மரணம் உன்னை சந்திக்கலாம். अरे जब कभी मृत्यु आके तुझसे मिल सकती है. உனக்குள் மரிப்பேன் என்கிற உறுதி உனக்குள் இருக்கிறதா? प्रभु में मैं मरूंगा कर कर एक पक्का मजबूती तेरे अंदर है क्या? இல்லனா नहीं तो இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் கூட ஆண்டவருடைய கையில ஒப்பு கொடுத்திருக்க. आज एक बार फिर प्रभु के हाथ में समर्पण कीजिए. கர்த்தர் உனக்கு தந்திருக்கிற ஒரு விலையேறப்பட்ட நேரம். हे प्रभु ने तुझे दिया एक बहुमूल्य समय है. இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டான். तू यीशु को अपनाने के बाद भी, ஆலயத்திற்கு வந்தும் तू चर्च में आने के கிறிஸ்தவன் बावजूद, என்று சொல்லியும் मसीह व्यक्ति करके कहलाने के बावजूद உன் மரணம் கர்த்தருக்குள் இல்லாவிட்டால் तेरा मृत्यु प्रभु में नहीं रहा तो நீ எவ்வளவு பரிதபிக்கப்பட்டவன். तो कितना पछताएगा. உன் மரணம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நீ ஆசைப்படுகிறியோ तेरा मृत्यु कैसा रहना चाहिए करके तू चाहता है. கர்த்தருடைய கரங்கள் ஒப்புக்கொடு. प्रभु के हाथ में सौंप. Praise the Lord. Praise the Lord. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே மாறித்தோரெல்லாம் கிளம்பியே எழும்பிடுவார். கிறிஸ்துவுக்குள்ளே மாறித்தோரெல்லாம் கிளம்பியே எழும்பிடுவார். மரிக்காதிருக்கும் பரிசுத்தரெல்லாம் மறைந்தே போவாரே. மரிக்காதிருக்கும் பரிசுத்தரெல்லாம் மறைந்தே போவாரே. மேகமேதில் இயேசுராஜன் வேகம் வாராரே. மேகமேதில் இயேசுராஜன் வேகம் வாராரே. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். हम आपको धन्यवाद कहते हैं. எங்களோடு பேசின வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். आप हमसे बात किए वचनों के लिए உம்முடைய धन्यवाद. மகிமையுள்ள பிரசன்னம் எங்களோடு கூட இருக்கட்டும். आपकी महिमा से भरी उपस्थिति हमारे உம்முடைய साथ வல்லமையுள்ள रहे. கரங்களில் அர்ப்பணிக்கிறோம். आपके सामर्थ्य हाथों में समर्पण करते हैं. आंदवरे, परमेश्वर எனக்கு தந்திருக்கிற ஒரு பிள்ளைகளும் मुझे दिया हुआ एक भी बच्चा கர்த்தர் இல்லாமல் மரிக்க கூடாது. प्रभु के बिना नहीं मरना चाहिए. கர்த்தருக்குள் மரிக்க வேண்டும். प्रभु में मरना चाहिए. உம்முடைய இளைப்பாறுதலில் பிரவேசிக்க வேண்டும். आपके विश्राम स्थान में प्रवेश करना இவர்கள் செய்த चाहिए. கிரியைகளை அப்படியே பிரதிபலனை பெற்றுக் கொள்ளும்படி கர்த்தர் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். इन्होंने जो कार्य किया उसके प्रतिफल को पाने के लिए वैसे ही प्रभु उठा कर ले जाइए. உதவி செய்தீங்க. प्रभु मदद இந்த कीजिए. வசனம் தொடர்ந்து கிரியை செய்து கொண்டிருக்கட்டும். ये वचन लगातार इनके जीवन में कार्य ஒவ்வொரு करे. இருதயங்களிலும் தட்டிக் கொண்டிருக்கட்டும். हर एक के हृदय को खटखटाए. வருகை பரியந்தம் காத்துக்கொள்ளும். आगमन तक रक्षा कीजिए. ஆசீர்வதியும். आशीष कीजिए. வியாதிகளுக்கு விலக்கும். बीमारियों से दूर दुष्टனின் कीजिए. வல்லடிகளுக்கு விலக்கும். दुष्टता के कार्य से சத்துருவின் बचाइए. அதிகாரங்களுக்கு விலக்கும். शत्रु के अधिकार से बचाइए. கர்த்தரின் பாதுகாப்பு இருக்கட்டும். प्रभु की सुरक्षा பிதா रखे. குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தில் என் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன். पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बच्चों को आशीष करते हैं. ஆவிக்குரிய பூமிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதங்களும் என் பிள்ளைகளுக்கு கொடு. आत्मिक और पृथ्वी के सारे आशीर्वाद मेरे बच्चों को உம்முடைய दीजिए. கரங்களில் அர்ப்பணிக்கிறோம். आपके हाथों में अर्पण இயேசுவின் करते हैं. நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ஜெபங்களை நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते, प्रार्थना को सुनिए अच्छे पिता. ஆமென். ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி.
என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமே ஆமே. நம்முடைய கர்த்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும், पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் சமாதானமும் சந்தோஷம் पवित्र आत्मा एकता शांति और आनंद உங்கள் அனைவரோடும் இன்றும் இன்றும் சதா காலங்களில் आपके साथ में आज से लेकर सदा काल के இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையில் உண்டாவதாக. यीशु मसीह के आगमन तक हो। ஆமென் आमीन। அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். சமாதானத்தோடு கடந்து செல்லுங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். प्रभु आप सबको आशीष करेंगे, शांति के साथ जाकर आए।